बिहार में लगातार बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या सोचती हैं पटना हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा गुप्ता। इंदिरा जी, जिस तरीके से बिहार में बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मोतिहारी में एसिड अटैक, गोपालगंज में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और नीट मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीएनए टेस्ट के लिए परिजनों का डीएनए लेना कहाँ तक जाए। सबसे पहले तो अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और ये जो मुद्दा आपने उठाया है वो बहुत अहम मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है। आज नीट की छात्रा के साथ जो भी हुआ है पिछले 6 जनवरी को, और तब से लेकर के अभी तक अनुसंधान किस किस तरफ जा रहा है, कभी किस एंगल से सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ती हूँ तो बहुत दुख होता है कि ऐसे मामले में ऊपर से नीचे पूरे लोगों की संलिप्तता दिखती है। जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रही हूँ, एसआईटी जांच कर रही है, वो भी जांच का एंगल किस दिशा में जाएगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन इस घटना से खास करके जो पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं, जिनके गार्जियन बहुत उम्मीद से अपने बच्चों को पटना भेजते हैं, बिहार की राजधानी है, कि बच्चे को कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे अपने जीवन में, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बन जाएंगे, उन लोगों के लिए बहुत ये दुखद घटना है इस तरह की घटना। क्योंकि एक घटना यदि होता है तो कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे समाज का कनेक्शन होता है। और इतने दिनों तक पटना में घटना होने के बाद भी यदि उसको न्याय नहीं मिलता है या जांच अनुसंधान अभी अंधेरे में है, कहीं कोई सटीक सबूत नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे में जो दूसरी बच्चियां हैं, जो दूसरे के गार्जियन हैं, जो दूसरी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही बहुत सारे मामले में, वो सबके गार्जियन डरे से हमें अपनी बच्चियों को ये पटना में उनके लिए सुरक्षित नहीं लग रहा और अपनी बच्चियों को लेके अपने साथ घर जा रहे हैं। तो जब हम बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं और बेटी बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक सही लग रहा है। मैं खुद एक महिला हूँ और मेरी भी बेटियां हैं। मैं सोचती हूँ कि इस तरह के यदि वारदात समाज में होते रहेंगे तो लड़कियां तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, चाहे सोशल मीडिया के ज़माने में या आजकल की जो जांच एजेंसियां हैं जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबों की मिली भगत है। और ऐसे जघन्य आपराधिक मामलों पे खुलासा बहुत जल्द होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो डीएनए सैंपल लिए गए परिजनों के, भाई के, पिता के, मामा के, नहीं लग रहा, हम जर्नलिस्ट को लग रहा है कि जांच का जो डायरेक्शन है वो किसी दूसरी तरफ मोड़ बिल्कुल घुमा दिया गया है। यही चीज़ यदि करना था तो उससे पहले, स्टार्टिंग के पहले दिन से जब वो एडमिट हुई है हॉस्पिटल में और जब उसकी वैसी कंडीशन थी, 4-5 दिनों तक वो बेहोश थी, इस हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया जा रहा था, तब जांच एजेंसी कहाँ थी? ये पूरे तौर पे मैं कह सकती हूँ कि सारे लोगों की मिली भगत है और कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए, ये घर परिवार के लोगों को, ये मामला को दबाने के लिए इस जांच की दिशा को ही घुमा दिया गया है। बिल्कुल ये हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिनों के बाद पुलिस जब अनुसंधान कर रही थी तो 15 दिनों के बाद ये डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ था? 15 दिनों तक क्या कर रहे थे, ये किस दिशा में? ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो न्याय व्यवस्था है या जो अनुसंधान करता है, किसके इशारे पे और किस तरह की वो न्याय प्रक्रिया में लगे हुए और कैसा अनुसंधान कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में बच्चियां सुरक्षित हैं जिस तरह की घटना लगातार आ रही है? नहीं, एक के बाद एक घटना होने से तो बिल्कुल दहशत का माहौल है। और ख़ास करके उन लड़कियों का जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे पटना में रह के तैयारी करते हैं, उन लोगों का, उनके भविष्य पे तो प्रश्न चिन्ह लग गया है। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, गार्जियन करे तो क्या करें? बच्चियों को यहाँ छोड़ते हैं तो उनके साथ कुछ हादसा होता है, और यदि वो लेके जाते हैं तो उनका जो पढ़ाई लिखाई का है, जो उनकी शैली, उनका जो एग्ज़ाम्स हैं, जो तैयारी कर रही होती हैं प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सब तो कहीं ना कहीं उनका रुक जाता है। बिल्कुल एक ठप सा गया है बिल्कुल, और एक दहशत का माहौल है। ये माहौल बदलना चाहिए।
और प्रशासन को इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सलाखों के भीतर पहुंचाना चाहिए। ये थी इंदिरा गुप्ता, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नीट छात्रा वाली घटना ने बिहार की तमाम बच्चियों के एजुकेशन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये बच्चियां अब पटना में रहकर कैसे पढ़ेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ इंडिया, पटना।